बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइन डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लीवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर है और इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस किस तरह से और क्या क्या फंक्शंस किन किन स्ट्रेसेस के थ्रू टेक प्लेस होते हैं। तो लीवर जो है ये एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इंसान के अंदर, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर जो है, पहली बात है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है बॉडी के अंदर और इसलिए लीवर जो है ये सेंट्रल स्टेशन है। ठीक है, किसका? मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का ये क्या है? सेंट्रल स्टेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म जो टेक प्लेस होते हैं वो लीवर के अंदर टेक प्लेस होते हैं। इसके नतीजतन, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है रिजल्टेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो हैं वो लीवर के अंदर हो सकते हैं, इसलिए जो लीवर है हम इसको कह सकते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस है। ठीक है, कौन सा? ऐसा घर जहाँ पे मेटाबॉलिक क्लियरिंग यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन से होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टेक प्लेस होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है। इसी वजह से तो जो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर लीवर जो है ये फंक्शन कर रहा है एज अ पाइवोटल टू द होम्योस्टेसिस। पाइवोटल का मतलब होता है मरकजी, सेंट्रल। इसका मतलब है कि इन्हीं कैरेक्टर मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस की वजह से ये एक अहम किरदार अदा कर रहा है किसी ना होम्योस्टेसिस के अंदर। होम्योस्टेसिस का आपको पहले पता है कि इनके इंटरनल इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब है जो लीवर है वो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से एक अहम किरदार अदा करता है, मरकजी किरदार अदा करता है किसके अंदर? होम्योस्टेसिस के अंदर। इसलिए इन्वॉल्व है ये बहुत से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के साथ। कौन? लीवर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिक क्लीयरिंग एज अ मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस, इसलिए ये फंक्शन प्ले करता है एज अ सेंट्रल किसके अंदर? होम्योस्टेसिस के अंदर। होम्योस्टेसिस आपको पहले ही पता है कि क्योंकि हम चैप्टर ही होम्योस्टेसिस का पढ़ रहे हैं तो इसलिए फिर ये अहम किरदार अदा करता है होम्योस्टेसिस के अंदर भी। इसी वजह से ये जो लीवर है ये बॉडी के बहुत से दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी इसका क्या है? इंटरेक्शन है। अब इसका एक्सक्रीटरी रोल क्या है, यानी कि एक्सक्रीशन के अंदर इसका अहम किरदार अदा कैसे होता है? पहली बात है कि जो लीवर है ये सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल को। किसके? किडनी के। यानी कि लीवर भी एक ऑर्गन है, किडनी भी एक ऑर्गन है। तो जो लीवर है ये किडनी के साथ एक्सक्रीशन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, यानी कि जहरीले मवाद को कम जहरीला करना ऑफ मैनी केमिकल्स, जैसे कि अमोनिया जो है अगर उसको लेस टॉक्सिक किया जाए, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और जबकि यूरिक एसिड या यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। इसलिए जो लीवर है ये मदद करता है किडनी की ताकि वो डिटॉक्सिफाई कर सके बहुत से केमिकल्स को। और इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा? यूरिया प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। कहाँ से? नाइट्रोजन ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन में से ये क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? यूरिया प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये लीवर के रोल हैं, अहम किरदार है। पहली बात है कि ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरी बात है कि ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है और उसके अलावा क्या कर रहा है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड को किस में से? अमाइनो एसिड में से। अब इसके अलावा अब हम देखेंगे कि यूरिया साइकिल, यानी कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस है, क्योंकि इसका काम क्या है? डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल को कम टॉक्सिक करना, यानी कि अमोनिया से यूरिया बनाना या यूरिक एसिड मतलब इसका कन्वर्ट करना। इसलिए यूरिया साइकिल तो आप लोगों को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरिया साइकिल जो है ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे में लास्ट लेक्चर में आपको डिफरेंशिएट कर दिया है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो यूरिया साइकिल की अगर बात करें तो इसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर? यूरिया के। इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ 2
अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का है, और ये आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, यूरिया बना रहे हैं। ठीक है, और यूरिया जो अमोनिया आपको पता है कि मोर टॉक्सिक है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेस टॉक्सिक के अंदर, यानी कि कम जहरीले मवाद के अंदर। अब ये आपको पता है कि ऑर्निथीन जो होता है ये लीवर यानी कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ऑर्निथीन के अंदर 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपस में ये तीनों चीजें 1 2 3 यानी कि ये तीनों चीजें आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन बनाएंगे। और सिट्रोलिन के अंदर फर्दर एक मॉलिक्यूल जो होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के ऐड होने ना, एक यहाँ पे ऐड हो गया और एक यहाँ पे ऐड होगा, एक ऑर्निथीन में ऐड होगा और एक सिट्रोलिन के अंदर ऐड होगा। सिट्रोलिन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ऐड होकर वो क्या बनाएंगे, आर्जिनोसक्सीनेट बना देगा। ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट हो गया, फर्दर फिर एंजाइम्स की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर्जिनिन में। आर्जिनिन आर्जिनेज के एंजाइम्स के थ्रू की वजह से इसमें से क्या करेगा, यूरिया को बाहर निकाल देगा और फर्दर ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथीन में। फर्दर ये ऑर्निथीन जो है ये प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर हम कहते हैं रिएक्शन से पहले मौजूद जो आपके पास सब्सटेंस है। तो ऑर्निथीन जो होगा ये फर्दर इसके अंदर मौजूद होगा और इसी तरह ये कंप्लीट फिर नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में कंबाइन होकर सिट्रोलिन बनाएंगे, फिर है आर्जिनिन, फिर आर्जिनोसक्सीनेट, आर्जिनोसक्सीनेट से आर्जिनिन, आर्जिनिन में से फिर एक मॉलिक्यूल यूरिया का निकल जाएगा और इस तरह फिर ये प्रोसेस जो है ये पूरे का पूरा साइकिल जो है वो कैरी ऑन रहता है। अब यूरिया क्या है, यूरिया जो है ये डिटॉक्सिफाइड करता है, डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है, यानी कि कम जहरीली है किसकी, अमोनिया के, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अमोनिया है, अमोनिया इंटर हो रहा है और रिलीज क्या हो रहा है, यूरिया। तो इसलिए ये मोर टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है। तो मोर टॉक्सिक डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा किसके अंदर, यूरिया के अंदर, मे बी रिटेन। और ये जो है यूरिया जो है बॉडी के अंदर रह सकता है लार्ज कॉन्सेंट्रेशन, जबकि जो अमोनिया है इसको हम बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक मौजूद नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ये बहुत से दूसरे रिएक्शंस को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमें इसको जल्द से जल्द बॉडी में से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इसलिए जो यूरिया है ये बॉडी के अंदर लार्ज क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं और ये एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द बॉडी 1/10 क्वांटिटी एज कंपेयर टू द अमोनिया। और ये हमें कम वाटर जो होता है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है बनिस्बत अमोनिया के, हम अपनी बॉडी से इसको क्या करें, एक्सक्रीट आउट करें। ठीक है, ये आप लोगों को पहले भी मैंने यूरिया साइकिल जो है वो करवाया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में और उधर हमने विद डिटेल डिस्कस किया है यहाँ पे, लेकिन हमने सिर्फ एज अ लीवर के अंदर यूरिया साइकिल बनने का जो था प्रोसीजर उसको डिस्कस करना था। आगे फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि स्किन जो है क्या वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर देखा जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन जो होती है हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट की, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की, यूजलेस प्रोडक्ट की होती है। एक्सक्रीशन जो है वो जो हमें चीज नहीं जरूरत होती है या जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है या जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है तो उसको हम बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। और स्किन जो है ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि स्किन के अंदर सबसे पहले हम देखें कि सेक्रेट क्या होता है। इसमें से 2 चीजें, एक तो स्वेटिंग होती है, सीबम होता है। ठीक है, स्वेटिंग यानी कि स्वेट ग्लैंड जो है, पसीना जो आता है, और उसका और उसके बाद सीबम जो है वो बॉडी में से जो हमारे लिक्विड सा थोड़ा सा सेक्रेट होता है वो इसे, क्योंकि स्किन में से 2 चीजें सेक्रेट हो रही है और वो एक्स्ट्रा नहीं होती, वो किसी मकसद के तहत होती हैं, मतलब कि वो किसी डिमांड के थ्रू होती हैं। फर्स्ट करें कि जो स्वेटिंग हो रही है वो ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा है तो वो निकलना शुरू कर देगा, नहीं, जो स्वेटिंग हो रही है वो उसका कोई मकसद है। मकसद क्या है कि वो हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगा, कूलिंग इफेक्ट है, क्योंकि जब भी हमें पसीना आता है हम सिक्रीट हमारी बॉडी में से इवेपोरेट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, तो फिर वो क्या करते हैं, तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट
प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि वो किसी मकसद के मतहत वो हमारी बॉडी में से बाहर निकले। अगर सीबम की बात करें तो सेबेशियस जो ग्लैंड्स हैं वो सीबम को, यानी कि जो मुआदा होता है, जैसे कि स्किन में से हल्के हल्के से आपको वो चमकने वाला चिपकने वाला जो है वो निकलता है, वो इसलिए निकलता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किस में से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से। तो इसलिए जो स्किन है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इसमें से रिमूवल होता है साल्ट वाटर, पानी के साथ। पर्पज इसका क्या है, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना। क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो फिर स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग होगी तो वो फिर हमारा थर्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को लेके वेपोरेट हो रहे हैं, और इसी तरह एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। पर्पज ऑफ थर्मो रेगुलेशन है, पहली बात है कि बॉडी स्किन में से निकलना। दूसरी बात है रिमूवल ऑफ द सीबम। तो सीबम जो होते हैं ये सेबेशियस ग्लैंड्स में से निकलते हैं, और इनका मकसद है कि हमें प्रोटेक्ट कर सकें, किसमें से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से। ठीक है, मतलब इसका सीबम का भी एक मकसद है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है, और साल्ट और वाटर यानी कि स्वेटिंग का जो है उसका भी एक मकसद है कि वो क्या कर रहा है कि थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। आज ये कंप्लीट हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने लीवर के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। लीवर के पहले पढ़ा है कि हमने लीवर क्या चीज है। लीवर एक सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, इसी वजह से जो बॉडी के अंदर लीवर होता है उसको हम मेटाबॉलिक क्लीयरिंग हाउस भी कहते हैं। और इन लीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये पाइवोटल रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर, होमियोस्टेसिस के अंदर, और इससे इसका इंटरेक्शन है विद मोस्ट द बॉडी ऑर्गन्स के साथ। एक्सक्रीटरी रोल है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी रोल है, पहली बात है कि ये सपोर्ट करता है किडनी को ताकि डिटॉक्सिफाई कर सके बहुत से केमिकल रिएक्शंस को। उसके अलावा ये प्रोड्यूस, दूसरा इसका जो रोल है वो ये प्रोड्यूस करता है यूरिया को, अमोनिया को, यूरिक एसिड को, नाइट्रोजनियस अमाइनो एसिड से। और इसके अलावा यूरिया साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया। यूरिया साइकिल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द यूरिया। एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट्स थे कि किस तरह वो पूरा साइकिल ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनोसक्सिनेट जो है एंजाइम्स आर्जिनेज की बेस के ऊपर वो क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। इसका कंप्लीट यूरिया है। यूरिया क्या है, ये डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है किसकी, अमोनिया की, और ये बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी रह सकता है। और इसके बाद हम इसको बॉडी में से एलिमिनेट भी कर सकते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया, एज अमोनिया इज रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि आप लोगों ने पीछे यूरिया, अमाइनो और यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। आगे शॉर्ट क्वेश्चन था कि स्किन जो है ये क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कि नहीं है। स्किन के अंदर 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके सीबम है, स्वेटिंग होती है, ये आप लोगों के साल्ट वाटर को रिमूव करती है, लेकिन उसका एक मकसद होता है। क्यों? क्योंकि वो थर्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करता है। थर्मो रेगुलेशन के अंदर क्या था कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, और उसके अलावा ये रिमूव करता है सीबम को। सीबम क्या है, ये बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी से निकल, मतलब किसी भी चीज का किसी मकसद के तहत बॉडी में से निकलना वो उसकी एक्सक्रीशन नहीं कहलाती, बल्कि वो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक पर्पस है। इसलिए जो स्किन है वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। ओके, थैंक यू।